हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा के 12,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। झारखंड के युवाओं के लिए अच्छी खबर है, खासकर उन युवाओं के लिए जिन्होंने जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई की है। ऐसे युवाओं को जल्द ही सरकारी नौकरी मिलेगी। जी हां, झारखंड के प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके लिए जिलों से सर्वे कर रिपोर्ट मांगी गई है। जिला स्तर पर विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता को लेकर सर्वे रिपोर्ट स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेज दी गई है। जिलों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में 12,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। रिपोर्ट मिलने के बाद अब झारखंड स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने नियुक्ति को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षकों के मानदेय भुगतान की राशि व अन्य आवश्यकता प्रक्रिया को लेकर प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा। शिक्षकों की नियुक्ति प्राथमिक विद्यालय में उन भाषाओं की जाएगी जहां कक्षा 1 से 5 की प्रति कक्षा न्यूनतम 10 विद्यार्थी उक्त भाषा को बोलने वाले हैं। किसी विद्यालय में अगर प्रति कक्षा 1 से अधिक भाषा बोलने वाले 10 या उससे अधिक विद्यार्थी नामांकित है तो 1 से अधिक भाषा में शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। जुलाई में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी। शिक्षक नियुक्ति के लिए मेरिट लिस्ट तैयार करने का मानक तैयार कर लिया गया है। मैट्रिक, इंटर में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा का प्राप्तांक स्नातक, स्नातकोत्तर व प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण के प्राप्तांक के आधार पर अंक दिया जाएगा। मैट्रिक, स्नातक के लिए 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। इंटर के लिए 30 अंक व इंटर में जनजातीय क्षेत्रीय भाषा, स्नातकोत्तर व प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा के अंक के लिए 10 अंक निर्धारित किया गया है। राज्य के 15 जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। विद्यालय में संथाली, हो, खड़िया, कुड़ुक, मुंडारी, मालतो, बिरहोरी, भूमिज, असुर, बांग्ला, उड़िया, पंच परगनिया, खोरठा, कुरमाली व नागपुरी भाषा में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। आवेदन जमा करने के लिए अभ्यर्थी का इंटर 45% अंक होना अनिवार्य है। इसके अलावा अभ्यर्थी जिस विषय में नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करेंगे उस विषय में इंटर में पास होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों के लिए उम्र की सीमा 21 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है। रांची में मुहर्रम को लेकर सिटी एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च, सीआरपीएफ की महिला बटालियन भी हुई शामिल। रांची में मुहर्रम को लेकर सोमवार को सिटी एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में रांची पुलिस के जवानों के साथ साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की महिला बटालियन भी शामिल हुई। इस दौरान सिटी एसपी ने सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया, जवानों को मुस्तैद रहने का निर्देश दिया। पुलिस ने जवानों से कहा कि वे संवेदनशील इलाकों में मुस्तैद रहे, कुछ भी संदिग्ध दिखे तो कार्रवाई करे। सिटी एसपी ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाने की अपील की। इस फ्लैग मार्च में कोतवाली डीएसपी सहित कई अन्य पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद थे। राजभवन घेरने जा रहे सहायक पुलिस कर्मियों को मोहराबादी में ही रोका गया। रांची के मोहराबादी मैदान में पिछले 15 दिनों से आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मी सोमवार को राजभवन घेराव करने जा रहे थे, तभी उनको मोहराबादी के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। सहायक पुलिसकर्मी कह रहे कि वह राजभवन तक जरूर पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाएंगे। सहायक पुलिसकर्मी की मांग है कि पिछले 7 साल से जो सिर्फ 10,000 रुपये उन्हें मिलता है उसमें बढ़ोतरी हो, साथ ही 8 सूत्री जो मांग है उस पर सरकार विचार करे और जल्द से जल्द उसे माने। आपको बता दें कि पिछले 3 साल से हर एक बार सहायक पुलिसकर्मी मोहराबादी मैदान में आंदोलन करने पहुंचते हैं, लेकिन उनको आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। फिलहाल मोहराबादी मैदान के पास वाटर कैनन लगाकर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनात किया गया है। आपको बता दें कि रघुवर दास की सरकार में इन सहायक पुलिसकर्मियों की नियुक्ति हुई थी। सड़क हादसे में शख्स की मौत से नाराज लोगों ने बस में लगाई आग, ड्राइवर को भी जमकर पीटा। पलामू जिला के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने यात्री बस को फूंक दिया, वहीं ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। गंभीर हालत में ड्राइवर का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं ग्रामीणों ने डाल्टनगंज पांकी रोड को जाम कर दिया। बेकाबू बस ने ऑटो से उतरी एक सवारी के साथ अन्य कई लोगों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें घसीटने के कारण यात्री ओम प्रकाश विश्वकर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य लोगों की हालत काफी गंभीर है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा। वहीं इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस की टीम को आक्रोशित ग्रामीणों ने खदेड़ दिया। हालांकि बाद में सुरक्षा बल लेकर पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची।
पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में कुंदरी के रहने वाले ओम प्रकाश विश्वकर्मा रोड के किनारे खड़े थे। इसी दौरान रोड से गुजर रही बेकाबू यात्री बस उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। यात्री बस ओम प्रकाश विश्वकर्मा को करीब 1 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गई, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सड़क हादसे के बाद नाराज ग्रामीण उस बस को मौके पर ही रोक दिया और ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। इसके साथ ग्रामीण ने यात्री बस को फूंक दिया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को ग्रामीण के चुंगल से बाहर निकाला, इलाज के लिए अस्पताल भेजा। बस के ड्राइवर को गंभीर हालत में इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। ग्रामीण काफ़ी नाराज है। मीडिया किसी अन्य व्यक्ति को मोबाइल चलाने नहीं दे रहे। ग्रामीण का कहना है कि बस बेकाबू होकर चल रही थी। लेस्लीगंज थाना प्रभारी राजू कुमार गुप्ता ने बताया कि सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत की सूचना मिली है और घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। इस पूरे मामले में छानबीन की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा 2 दिवसीय दौरे पर आ जाएंगे रांची। इन सभाओं को करेंगे संबोधित। असम के मुख्यमंत्री एवं झारखंड विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा 16 जुलाई यानी आज मंगलवार को झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा कार्यकर्ता सम्मान एवं विधानसभा स्तरीय विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। मिली खबर के मुताबिक शर्मा 16 जुलाई को 10 बजे सेवा विमान द्वारा रांची पहुंचेंगे। बीजेपी सूत्रों ने बताया कि शर्मा रांची से सड़क मार्ग द्वारा तोरपा और फिर खूंटी जाएंगे। असम के सीएम तोरपा विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मान एवं विधानसभा स्तरीय विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। अपराह्न में खूंटी विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रम में शामिल होंगे। शर्मा 17 जुलाई को महानगर कार्यालय में रांची विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मान एवं विधानसभा क्षेत्र स्तरीय विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। मोहर्रम पर्व के नाम पर चंदा वसूली नहीं देने पर दुकानदार से मारपीट, बाबूलाल मरांडी ने की कार्रवाई की मांग। 2 गिरफ्तार। चंद शरारती तत्व सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारगी में नफरत के बीज होने की कोशिश कर रहे। एक ऐसा ही मामला रांची के लोअर थाना क्षेत्र के मेन रोड इलाके से सामने आया है। एक दुकानदार पर 4 युवक पहुंचे और मोहर्रम के नाम पर चंदा की मांग करने लगे। उस वक्त दुकान की देखरेख एक कम उम्र का युवक कर रहा था। इसी दौरान चंदा मांगने आए शख्स ने दुकानदार को फोन किया और उसे धमकी देने लगा। उसने साफ शब्दों में कहा कि अरे ऐसा क्या बोल रहे हो, लेके दिखा देंगे। यह कहते हुए चंदा मांगने आए युवक ने गाली देना शुरू की। तब दुकान की देखरेख कर रहे युवक ने चंदा वसूलने आए युवक को कहा कि भाई तुम बात करना सीखो, इज्जत से बात करो। यहीं से बात बिगड़ गई। तस्वीरों से लग रहा है कि चंदा मांगने आए युवक नशे में था। जब दुकानदार ने तमीज की बात की तो चंदा मांगने आए युवक ने रोड चलाना शुरू कर दिया। इस दौरान आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर मामले को सुलझाया। फिलहाल इस गुंडागर्दी से जुड़ा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने एक सैंडल पर जारी करते हुए रांची पुलिस से दुकानदारों को सुरक्षा सुनिश्चित कराने की मांग की। बाबूलाल मरांडी ने लिखा कि मुहर्रम की चंदा वसूली के नाम पर गुंडों द्वारा दुकानदारों के साथ मारपीट और बदसलूकी की जा रही। ऐसी घटनाओं से पूरे शहर का शांति सौहार्द बिगड़ सकता है। रांची का मेन रोड अति संवेदनशील क्षेत्र है। पूर्व में ऐसे असामाजिक तत्वों के द्वारा शहर को दंगों की आग में झोंकने का प्रयास किया जा चुका है। लिहाजा घटना में शामिल आरोपियों को गिरफ्तारी कर मुहर्रम के चंदा वसूली में हो रही इस गुंडागर्दी को तुरंत बंद करे, साथ ही मेन रोड के सभी दुकानदारों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। जेपीएससी ने जारी किया सीडीपीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट, जाने कब होगी मुख्य परीक्षा। जेपीएससी ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए आयोजित प्रतियोगिता का परीक्षा का प्रीलिम्स का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा का आयोजन 10 जून 2024 को किया गया था। अब लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि 2 से 4 अगस्त 2024 है। 27 जुलाई से मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। बाबूलाल मरांडी ने कहा, निकाय चुनाव के बिना कैसे गांव से चली हेमंत सरकार, ये लोकतंत्र के भक्षक हैं। झारखंड में शहरी निकाय का चुनाव नहीं कराए जाने पर झारखंड हाईकोर्ट नाराज है। पूर्व पार्षद रोशनी खालको की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को 2 सप्ताह में चुनाव पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि 4 वर्षों तक निकाय चुनाव नहीं कराना जाना लोकतंत्र की हत्या है। इस मामले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी हेमंत सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट जारी कर कहा कि ये कौन सी गांवों से चलने वाली सरकार है जहां पिछले 4 सालों से चुनाव ही नहीं हुए हैं।
बाबूलाल ने लिखा कि इंदिरा गांधी भी झुकी थी, हेमंत भी झुकेंगे, संविधान और लोकतंत्र के आगे किसी का ना चलेगा। हेमंत सोरेन और इंडी गठबंधन वाले चुनाव प्रचार के दौरान खुद को संविधान का रक्षक, लोकतंत्र के इकलौते चिंतक तो बताते हैं, लेकिन जब सत्ता के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं तो सबसे बड़े भक्षक बन जाते हैं। झारखंड में 4 सालों से नगर निकाय चुनाव नहीं कराए गए। हाईकोर्ट द्वारा लगातार निर्देश देने के बाद भी यह संविधान और लोकतंत्र को मानने का नाटक करने वालों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। उन्होंने आगे लिखा कि हैरानी की बात यह है कि इसके बाद भी हेमंत सोरेन कहते हैं कि उनकी सरकार गांवों से चलती है। झारखंड की जनता पूछना चाहती है, ये कौन सी गांव से चलने वाली सरकार है जहां पिछले 4 सालों से चुनाव ही नहीं हुए हैं। एक वक्त तब था जब आपातकाल थोपने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के चुनाव पर अपनी मनमर्जी चलाई थी, और एक आज का वक्त है झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री निकाय चुनाव को हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं करा रहे। खैर, अंत का आगाज ऐसा ही होता है। रांची के तमाड़ में बारातियों से भरी बस में करंट दौड़ने से मची चीख पुकार, 3 की मौत 5 गंभीर। सरायकेला जिले से रांची के तमाड़ आई एक बाराती बस बिजली के तार की चपेट में आ गई। इसमें एक नाबालिग समेत 3 बारातियों की मौत हो गई, 5 अन्य घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना रविवार देर रात की है। सरायकेला जिला के कुचाई थाना क्षेत्र के बारू हाथू गाँव से बाराती बस तमाड़ थाना क्षेत्र के चौगाह गुट्टू आ रही थी। गांव में प्रवेश करने से पहले बस बिजली के तार के संपर्क में आ गई। बस की छत पर बैठे 3 लोगों की वहीं पर मौत हो गई, 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। करंट लगने के बाद बस पर सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। तत्काल बस को रोककर उस पर सवार लोगों को सुरक्षित उतारा गया। घायल हुए 5 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए सभी को राजधानी रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स रेफर कर दिया गया। मृतकों की पहचान 36 वर्षीय दिनेश सिंह मुंडा, 25 वर्षीय मुंडा मुंडा और जितेंद्र सिंह मुंडा के रूप में हुई है। घायलों के नाम लांबर मुंडा, शंकर मुंडा, सुभाष मुंडा, उपेन मुंडा और चरण मुंडा है। बारातियों ने बताया कि इस दुर्घटना की खबर लड़की वाले को हुई है तो वे गमगीन हो गए हैं। दोनों पक्षों के बड़े बुजुर्गों ने बैठकर बात की और तय किया कि शादी नहीं रुकनी चाहिए। इसके बाद किसी तरह से शादी संपन्न कराया गया। लोगों ने बताया कि जिस बस में बाराती आई थी उस पर 80 से 90 लोग सवार थे। अंदर बस फुल थी। बस की छत पर भी काफ़ी संख्या में लोग बैठे थे। पुलिस सब इंस्पेक्टर को पिकअप वैन ने मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत। जामताड़ा जिले के मीरजाम में एक पिकअप वैन और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान 30 वर्षीय जनेंद्र रजक के रूप में हुई है। मृतक जनेंद्र रजक मीरजाम के अमोई चौक के निकट स्पेशल ब्रांच में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था। जानकारी के मुताबिक सब इंस्पेक्टर जनेंद्र रजक सोमवार को अपनी बाइक से जामताड़ा जिला मुख्यालय जा रहे थे। इस दौरान सामने से आ रहे एक पिकअप वैन ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे जनेंद्र कुमार रजक के सर में गंभीर चोट लगी। सिर पर लगी गंभीर चोट के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद मीरजाम पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए जामताड़ा सदर अस्पताल भेज दिया। जनेंद्र के पिता सेवानिवृत्त चिरेखा कर्मी है। उनके पिता पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे मीरजाम पर स्थित दोमदाह में अपना मकान बनाकर रह रहे। वे मूल रूप से धनबाद जिले के झरिया थाना के मानबाद मोहल्ले के रहने वाले थे। दुर्घटना में युवा पुलिसकर्मी की मौत से पुलिस विभाग में शोक की लहर है। पुलिस ने पिकअप वैन व चालक को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के अनुसार मृतक सब इंस्पेक्टर जनेंद्र कुमार रजक की शादी मीरजाम में ही अप्रैल में हुई थी। मृतक की पत्नी छत्तीसगढ़ में जॉब करती है। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, जाने अगले 3 दिन कैसा रहेगा मौसम। झारखंड में आज भी कई जगहों पर भारी बारिश होगी। वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विभाग ने कहा कि झारखंड में मानसून का टर्फ राजस्थान, उत्तर प्रदेश व बिहार होते हुए रांची से गुजर रहा। बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। अगले 2-3 दिनों तक इसका असर रह सकता है। रांची समेत कई जगहों पर बारिश एवं वज्रपात का येलो अलर्ट मौसम केंद्र की ओर से जारी किया गया है। पूरे झारखंड में मानसून मंगलवार से अगले 4 दिन तक फिर कमजोर रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 19 जुलाई तक कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ हल्की बारिश या बूंदाबूंदी के आसार है। ऐसे में खरीफ फसल की खेती से जुड़े किसानों को बिचड़ा लगाने में परेशानी हो सकती है। हालांकि 20 जुलाई से मानसून में फिर रफ्तार पकड़ सकता है। रांची स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि रांची में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का क्षेत्र बना हुआ है जो दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगले 4 दिनों तक राज्य में अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। रांची, चतरा, लोहरदगा और पाकुड़ समेत अन्य जिलों में हुई बारिश के बाद तापमान में कमी आई है। जमीन घोटाले मामले में संजीत कुमार को झटका,
जमानत याचिका खारिज, कोलकाता रजिस्ट्री ऑफिस का है अनुबंध कर्मी। जमीन घोटाले मामले में कोलकाता रजिस्ट्री ऑफिस के अनुबंध कर्मी संजीत कुमार को कोर्ट से झटका लगा है। पीएमएलए की विशेष अदालत ने संजीत कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। संजीत ने 12 जून को जमानत याचिका दाखिल की थी। ईडी ने 9 मई को संजीत कुमार को गिरफ्तार किया था। इस पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले सिंडिकेट में शामिल होने का आरोप है। दरअसल संजीत कुमार को बड़गई अंचल के 8.86 एकड़ जमीन की हेराफेरी से जुड़े मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसी मामले में हेमंत सोरेन की भी 31 जनवरी को गिरफ्तारी हुई थी। इसी वजह से उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। करीब 5 महीने जेल में रहने के बाद 28 जून को झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को नियमित जमानत दी थी। जेल से बाहर निकलने के बाद हेमंत सोरेन ने 4 जुलाई को दोबारा सीएम पद की शपथ लेकर 8 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार किया था। फिलहाल उनकी जमानत याचिका को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जमीन घोटाले के नाम पर हुए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे ईडी सद्दाम हुसैन, अफसर अली, विपिन कुमार सिंह, पीरे रंजन शाह, अनंत तिर्की उर्फ अंतु तिर्की, इरशाद अख्तर, कोलकाता रजिस्ट्री ऑफिस के कनेक्टेड कर्मी संजीत कुमार, रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस ऑफिस कोलकाता के डीड सर्चर तापस घोष, मोहम्मद इरशाद और मनोज कुमार यादव के खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी है। ईडी का दावा है कि संगठित तरीके से कागजात में हेरा फेरी कर जमीन की खरीद बिक्री हो रही थी। इस दौरान व्यापक स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रयाग मांझी की पत्नी जया चढ़ी पुलिस के हत्थे, इस पर भी था 25 लाख का इनाम। 1 करोड़ की इनामी नक्सली प्रयाग मांझी की पत्नी जया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि जया पर भी पुलिस ने 25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। मिली खबर के मुताबिक पुलिस के आला अधिकारी जया को किसी गुप्त ठिकाने पर रखकर पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वहीं कुछ शिवस्त सूत्रों ने जानकारी दी कि हॉस्पिटल में इलाज के दौरान महिला नक्सली जया को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी ओर जिले से लेकर मुख्यालय स्तर तक के आला अफसर इस मामले में कुछ भी बताने से परहेज कर रहे। एक अन्य खबर के मुताबिक आईबी ने जया को गिरफ्तार किया है। पुलिस की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने जया पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। एक समय के बाद जया पर रखे गए इनाम को सरकार ने स्थगित कर दिया था। इन दिनों जया की गतिविधियां भी बहुत कम हो गई थी। आशीष अग्रवाल को जेएमएम का नगर मंडल अध्यक्ष बनाए जाने पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दी बधाई। आशीष अग्रवाल को जेएमएम का गढ़वा नगर मंडल अध्यक्ष बनाए जाने पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बधाई दी है। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा गढ़वा नगर मंडल का गठन किया गया। इसमें आशीष अग्रवाल को नगर मंडल अध्यक्ष, वसीम को सचिव और अविनाश दुबे को कोषाध्यक्ष बनाया गया। इन्हें पार्टी में नई जिम्मेदारी मिलने पर गढ़वा विधायक, झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बधाई दी। साथ ही इनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मौके पर मंत्री ठाकुर ने कहा कि सभी नए पदाधिकारी ऊर्जावान हैं, इनमें संगठन को बहुत आगे तक ले जाने की क्षमता है। इन्हें कई जिम्मेदारी मिलने से पार्टी को काफी लाभ होगा। मंत्री ने कहा कि कार्यकर्ताओं का समर्पण एवं एकजुटता ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की ताकत है। हेमंत और कल्पना मुर्मू सोरेन ने की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात। सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना मुर्मू सोरेन ने सोमवार को देश के प्रथम नागरिक और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। ये मुलाकात राष्ट्रपति भवन में हुई। सीएम हेमंत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर इसकी जानकारी दी है। बता दें कि इससे पहले सोमवार को सीएम हेमंत ने पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। इन मुलाकातों को शिष्टाचार मुलाकात बताया गया है। जेल से निकलने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी से हेमंत सोरेन की यह पहली मुलाकात है। हेमंत सोरेन ने तीसरी बार पीएम बनने का मोदी को बधाई दी है। जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट में व्यक्ति की मौत, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। धनबाद जिले के सदर थाना क्षेत्र के बारामुंडी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट मोती यादव और शिबू गोप पक्ष के लोगों के बीच हुई। इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने मोती यादव के सिर पर रोड से हमला कर दिया। मोती यादव के बेटे को भी मारपीट कर घायल कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल पिता पुत्र दोनों को इलाज के लिए SNMMCH में भर्ती करवाया गया, जहां रविवार को इलाज के दौरान बुजुर्ग मोती यादव की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित मृतक के परिजन पोस्टमार्टम के बाद शव को लेकर 8 लेन सड़क पर पहुंच गए। दोषियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग को लेकर उन्होंने सड़क जाम कर दिया। करीब 4 घंटे तक 8 लेन सड़क जाम की सूचना मिलने पर डीएसपी और प्रतिनियुक्त दंडा अधिकारी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों से बातचीत की। परिजनों को आश्वासन दिया कि 48 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। साथ ही मुआवजा देने पर भी सहमति बनी, जिसके बाद लोगों ने सड़क जाम को हटाया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।